आज हम द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। तत्वों का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तत्वों का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम सीखेंगे। तो कोई भी परमाणु, ठीक है, किसी भी परमाणु, और यहाँ पर स्पेशली अब गैसीय परमाणु की अगर हम बात करें तो किसी भी परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में पहुंच जाते हैं, और ऊर्जा का स्रोत जब आप हटा लेते हैं तो पुनः मूल अवस्था से पुनः जो है कि मूल अवस्था में आ जाते हैं। यह ऊर्जा प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में उत्सर्जित होती है, और उत्सर्जित ऊर्जा को हम किसी प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब कैसे, ये तो हमने सेंटेंस लिखा है, लेकिन इस सेंटेंस को हम समझते हैं। जैसे बोर का मॉडल आपने पढ़ा था, तो बोर ने बताया था कि अगर सपोज दैट ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को वाई सोर्स से एनर्जी दें, और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं या विद्युत चुम्बकीय विकिरण, उनमें जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में होती है। इस तरीके से छोटे छोटे फोटोन के रूप में होती है। तो जब इसको आप एनर्जी देते हैं तो ये क्या होता है, ये जो स्टेट होती है इसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। तो जब इसको एनर्जी आप देते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के माना ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी यहाँ पर E1 है, इसकी एनर्जी क्या है, E2 है। तो जब यहाँ पर सपोज दैट एलिमेंट है, ठीक है, एटम यहाँ पर है, और इस एटम को आपने एनर्जी दी बाह्य सोर्स से, जब आप इसको एनर्जी दे रहे हैं फोटोन के रूप में, तो ये क्या कर रहा है, उत्तेजित, ये मूल अवस्था है, मूल अवस्था से ये जंप करके क्या है, उत्तेजित अवस्था में पहुँच जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, देखो जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ से जब इस जितनी एनर्जी दी है उतनी एनर्जी अगर आप इससे हटा लें, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे एग्ज़ाम वगैरह जब आपके हो जाते हैं तो छुट्टियाँ मनाने आप लोग अपने घर से बाहर जाते हैं, ठीक, तो वहाँ क्या है, कुछ दिन रहते हैं और पुनः अपने घर पे आप लोग आ जाते हैं। सेम वही चीज़ इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में रहता है, और यहाँ पर कुछ समय रहने के बाद इससे ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा स्थायी घर नहीं है, तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो जितनी ऊर्जा इसको दी जाती है उतनी ही ऊर्जा ये निकालता है जब ये नीचे आता है। ठीक, अब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो यहाँ देखें आप, जैसे अगर मैंने ये न्यूक्लियस लिया, एक ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट, ऐसे ही आपका तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, ठीक है, कई सारे ऑर्बिट आप इसमें बना सकते हैं। तो माना ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3 हो गया, n इक्वल 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लूँ यहाँ पर कोई मैं एक एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, देखो एक रेखा ये और दूसरी ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इस लाइन को देखें, इस लाइन को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। इन्हीं को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और स्पेक्ट्रम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल 1, this is n equal 2, n equal 3, n equal 4, next is n equal 5, n equal 6,
n इक्वल 7 एंड ऐसे ही सपोज दैट आपका ये n इक्वल इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका जो है ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। ये मूल अवस्था है इसकी। ये आपका न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो जब इस इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे रहे हैं एज ए फोटोन के रूप में, जब इसको एनर्जी दे रहे हैं तो ये कहाँ अपने उच्च कक्षा में जाएगा। ठीक, उच्च कक्षा माना यहाँ पर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे जाएगा। लेकिन जाने के तो एक रास्ते हैं, लेकिन आने के इसके पास कई रास्ते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये यहाँ से पहले यहाँ पर आए, इनफाइनाइट से 7 पे आए, 7 से 4 पे आ जाए, 4 से आपका 2 पे आ जाए, 2 पे और 2 से आपका 1 पे आ जाए। ठीक, या इनफाइनाइट से ये 6 पे आ जाए, 6 से आपका 3 पे आ जाए, 3 से 2 पे आ जाए। ठीक है, इनफाइनाइट से ये डायरेक्ट आपका 1 पे आ जाए। मतलब कई रास्ते होते हैं इसको आने के। तो हम इस बेस पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले नील्स बोर ने ही बनाया था। तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, और इनमें जो रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक है, उनको सीरीज में बांटा गया और उनके विषय में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये हो सकती है कि इनफाइनाइट है आपका ये, इनफाइनाइट से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए? 1 पे आ जाए, करेक्ट। या 7 से आपका किस पे आ जाए? 1 पे आ जाए। 6 से आपका किस पे आ जाए? 1 पे। 5 से आपका 1 पे आ जाए, फिर 4 से 1 पे आ जाए, आ सकता है। 3 से 1 पे आ सकता है, और 2 से 1 पे आ सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक, इसको आप क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज़। तो बोर ने इसका नाम क्या दिया? लाइमन सीरीज़ कहा गया इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये दूसरा जो है इन्होंने स्पेक्ट्रम देखा कि इनफाइनाइट से अगर 2 पे आ गया, या इनफाइनाइट से आपका 2 पे आ गया, या 7 से आपका किस पे आ गया? 2 पे। 6 से 2 पे आया, 5 से 2 पे आया, 4 से 2 पे, 3 से 2 पे। एक पॉसिबिलिटी ये है, तो इसको नाम दिया क्या नाम दिया? बामर सीरीज़। ठीक है, बामर सीरीज़। अगला जो पॉसिबिलिटी है क्या है? देखिए, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट से आ जाए किस पे? अब देखिए 2 पे था, अब 3rd पे आ सकता है। 7 से 3rd पे आ सकता है, 6 से 3rd पे आ सकता है, 5 से 3rd पे आ सकता है, और 4 से 3rd पे आ सकता है। ठीक, तो इसका नाम इन्होंने दिया पास्टन सीरीज़। पास्टन सीरीज़। अगली पॉसिबिलिटी क्या थी कि इनफाइनाइट से ये डायरेक्ट किस पे आ जाए? देखिए यहाँ पर 3 पे आया था, अब 4 पे। इनफाइनाइट से 4 पे, 7 से 4 पे, 6 से 4 पे, और 5 से 4 पे। तो इस सीरीज़ को, तो बच्चों यहाँ पर लास्ट आपकी जो है पी फ्रंट सीरीज़ बोलते हैं इसको। इनफाइनाइट से अगर ये 5 पे आए, ठीक है, या 7 से 5 पे आ जाए, 6 से 5 पे अगर आता है, तो इसको पी फ्रंट सीरीज़ बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लास्ट में आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये स्ट्रक्चर है, तो इससे हमें इन्होंने नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को 5 सीरीज में बांटा।
लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफुंड सीरीज। तो ये 5 सीरीज आप ध्यान रखेंगे, इनका स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया। तो आज का टॉपिक केवल यही है, इसको ध्यान से देखिए, इसको समझिए। इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे। न्यूमेरिकल कराने के बाद हम आगे अगले वीडियो में और शेष चीज़ें आपको बताएंगे।